म्यूचुअल फंड ऐप बंद हो जाए या फिर अचानक भाग जाए तो आखिर असल में क्या होता है। आज के समय में ज्यादातर लोग ग्रो, जीरोधा, पेटीएम मनी, कुबेरा जैसे बहुत सारे ऑनलाइन ऐप्स का यूज कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। इस आदत की वजह से बहुत ज्यादा डर है, निवेशकों के मन में बैठा रहता है कि डर यह है कि कहीं जिस दिन ये ऐप काम करना बंद कर दे उस दिन मेरा पैसा, सारा पैसा एक तरह से गायब ना हो जाए। कई लोग तो ये भी सोचते हैं कि ऐप ही उनका पैसा को संभाल रही है, लेकिन सच इससे बहुत ही ज्यादा अलग होता है। सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि म्यूचुअल फंड ऐप सिर्फ एक मीडियम होती है। ऐप का काम सिर्फ आसान तरीका देना होता है, जहां से आप खरीदो, बेचो, यूनिट्स देखो, अपना पोर्टफोलियो चेक करो, लेकिन असली निवेश ऐप में नहीं रखा जाता है। आपका पूरा पैसा सीधा एएमसी यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी से सुरक्षित खाता में होता है, जमा होता है। एएमसी ही आपका पैसा को म्यूचुअल फंड स्कीम में लगाती है। ऐप सिर्फ आपके ऑर्डर को एएमसी तक पहुंचाती है, यानी कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंट्रोल पूरा तरह से आपके हाथ में और एएमसी के पास होता है। ऐप का उस पर कोई भी मालिकाना हक नहीं होता है। अब मान लो कि अचानक एक दिन ऐप खोलने पर एरर आने लगे, या फिर कंपनी ने ऐप ही बंद कर दी, या फिर भाग गया, बड़ा सर्वर क्रैश हो गया, कैसे भी करके ऐप काम करना बंद कर दे, तो भी आपका पैसा अपनी जगह बिल्कुल सुरक्षित रहता है। क्योंकि ऐप खत्म होने से वो डेटा खत्म नहीं होता है जो एएमसी के पास यानी आपके नाम पर सेव किया होता है। हर यूनिट आपके पैन नंबर, पोर्टफोलियो के नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आधार पर सुरक्षित रूप से रजिस्टर रहती है। इस डेटा को मिटाना किसी ऐप की बस की बात नहीं होती है, इसलिए ऐप बंद होने पर आपका इन्वेस्टमेंट कभी भी खत्म नहीं होता है। ये बात कई निवेशक नहीं जानते हैं और घबरा जाते हैं, लेकिन असल में घबराने की आपको कोई भी जरूरत, कोई भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि इंडिया में म्यूचुअल फंड का पूरा रिकॉर्ड दो बड़ी कंपनियां संभालती है, जिसमें से एक है CAMS और दूसरी कंपनी है KF इंटेक। ये KF इंटेक और CMS जो है, ये दोनों कंपनियां रिकॉर्ड कीपर कहलाती है। सभी एएमसी इन कंपनियों के साथ जुड़ी होती है, इसलिए आपके सारे फंड यूनिट्स हमेशा इन दोनों से एक तरह सुरक्षित रहते हैं। मान लो कि आपकी ऐप हमेशा के लिए गायब हो जाए, ऐप के सर्वर वापस आने की कोई उम्मीद नहीं रहती है, फिर भी आप बस CAMS की या फिर KF इंटेक की वेबसाइट पर जाकर के पैन नंबर डालोगे, OTP डालोगे, आपका पूरा पोर्टफोलियो एक क्लिक में ही सामने आ जाएगा। यानी ऐप सिर्फ देखने का एक तरह साधन है, असली इन्वेस्टमेंट कहीं और भी सुरक्षित रहता है। कई लोग पूछते हैं कि अगर एक तरह से ऐप बंद हो जाए तो क्या मैं अपना पैसा निकाल सकता हूं? तो इसका जवाब है हाँ, 100% आप अपना पैसा को निकाल सकते हैं। आपका ऐप की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई तरह का ऐप का जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप चाहें तो सीधे एएमसी की वेबसाइट में जाकर के रिडीम्पशन डाल सकते हैं, वहां से भी निकाल सकते हैं। आप चाहें तो CAMS या फिर KF इंटेक की वेबसाइट में जाकर के, या फिर आप CAS यानी कि कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट में आए हुए लिंक से भी पैसा निकाल सकते हैं। CAS एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें आपके सभी म्यूचुअल फंड का पूरा हिसाब लिखा हुआ होता है। ये हर महीने आपको ईमेल पर एक तरह से अपने आप आते रहता है, आप ईमेल चेक कीजिएगा। तो इसलिए ऐप बंद भी हो जाए तो CAS आपके पैसा एक तरह से अस्थायी प्रूफ के रूप में रखे रहता है। इसलिए आप किसी भी फंड में कितना भी पैसा लगाए हो, कब लगाए हैं, कितना यूनिट्स लिया है, कितना NAV था, कितना रिटर्न चल रहा था, यानी ऐप के बिना भी आप सब कुछ देख सकते हैं। अब एक बड़ा सवाल आता है कि अगर ऐप धोखा दे दे तो क्या होगा? अगर किसी ऐप में फ्रॉड हो जाए या ऐप के मालिक पैसे लेकर के भाग जाए तो भी आपका पैसा सुरक्षित रहता है, क्योंकि ऐप आपके पैसे को छू भी नहीं सकती है। हर खरीद और बिक्री के लिए OTP मोबाइल में आता है और OTP के बिना ऐप कोई भी ट्रांजैक्शन कर ही नहीं सकती है। भले ही ऐप के मालिक की नीयत कितनों भी खराब हो, फिर भी वो आपके पैसे नहीं निकाल सकती है, क्योंकि पैसा ऐप के खाते में होता ही नहीं है। पैसा सीधे एएमसी के सुरक्षित ट्रस्ट अकाउंट में जमा होता है, जिसे सेबी और अन्य नियम एक तरह से कंट्रोल में रखते हैं। मतलब ऐप फ्रॉड करे या ना करे, आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। ऐप सिर्फ और सिर्फ एक तरह से इंटरफेस है जो दिखाने का काम करती है आपको, ना कि कंट्रोल करने का। अब समझो कि अगर ऐप बंद हो जाए तो नुकसान कहां होता है? नुकसान सिर्फ एक जगह होगा, आप अपने पोर्टफोलियो को उतनी आसानी से नहीं देख पाओगे जैसे आप ऐप में देखते थे। बस इतना सा ही फर्क पड़ता है, बाकी पैसा, एक पैसा भी कहीं भी नहीं जाता है। आपकी यूनिट्स अपने पोर्टफोलियो में हमेशा के लिए रिकॉर्ड में रहती है और वो फोलियो एएमसी के रिकॉर्ड में होता है। आप चाहें तो किसी भी दूसरी एक तरह से निवेश ऐप में पेन नंबर डाल करके आप वहां पर अपना पोर्टफोलियो को इंपोर्ट करके भी देख सकते हैं। ये काम आप 2 से 4 मिनट में आप कर सकते हैं। जैसे कि ग्रोथ बंद हो जाए
तो जीरोधा कॉइन में आप देख सकते हैं जीरोधा कॉइन बंद हो जाए तो कुबेरा में देख सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे ऐप हैं जहां पर आप अपना पैन नंबर रजिस्टर्ड करके वहां से भी अपना पोर्टफोलियो का डेटा वहां से खींच करके देख सकते हैं। लेकिन किसी पेपर वर्क के लिए कोई भी फर्क नहीं पड़ता है आप कौन सी ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, निवेश आपका कहां किस में हो रहा है, कोई भी तरह का फर्क नहीं पड़ता है। और ये सिस्टम किसी एक ऐप पर निर्भर नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेबी इंडिया में म्यूचुअल फंड के नियम बनाता है और सेबी ये कभी होने नहीं देगा कि किसी निवेशक का पैसा ऐप की वजह से खत्म हो जाए। इसलिए पूरा सिस्टम मल्टी लेयर प्रोटेक्शन पर चलता है। पहला लेयर एमसी, दूसरा लेयर रिकॉर्ड रहता है, तीसरा लेयर सीएएस स्टेटमेंट, चौथा लेयर ओटीपी आधारित सुरक्षा। इन चारों की वजह से आपके पैसे को कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला है, एकदम इम्पॉसिबल है। इसलिए ऐप हटे ये रहे, आपका पैसा कुछ नहीं होगा, आपका पैसा एक तरह सुरक्षित है। आखिरी बात यही याद रखना, ऐप किसी भी दिन बंद हो सकती है लेकिन म्यूचुअल फंड कभी भी बंद नहीं होने वाला है। ये ऐप बदल सकती है लेकिन आपका पोर्टफोलियो नहीं बदलेगा। इसीलिए ऐसे ऐप को गायब होगा तो गायब होने दीजिए, लेकिन आपकी यूनिट्स हमेशा सिस्टम में मौजूद रहती है। इसलिए डरने की कोई भी जरूरत नहीं है आपको। म्यूचुअल फंड ऐप सिर्फ और सिर्फ देखने और इस्तेमाल करने के लिए होती है। पैसा असल में एएमसी के पास सुरक्षित रहता है और यही वजह है कि ऐप बंद होने पर भी आपका इन्वेस्टमेंट 100% सुरक्षित रहता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके दूसरे लोगों को जरूर भेजना जो म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट करने के लिए डरते हैं कि कहीं ऐप भाग ना जाए, वैसे लोगों को जरूर भेजना।